ये लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है। दादा गुरु सुरजाईनाथ जी को जब गद्दी पर बिठाया गया तब भी कुछ इस प्रकार के लोगों ने वितंडा खड़ा किया कि नहीं किया? एक आवाज में बताइएगा जरा। और जब मेरे पूज्य यहाँ पर दादा गुरु जी जब गद्दी पर बैठे, जब भी लोगों ने वितंडा किया, और उस समय तो यहाँ पर पुलिस चौकी तक लगानी पड़ी थी। सही बात है। और उसके बाद में जब 55, 56, 57 साल के आसपास तक पूज्य गुरुदेव दादा गुरु जी सुरजाईनाथ जी गद्दी पर तपस्या कर गए, उसके बाद पूज्य नंदाईनाथ जी गुरुदेव यहाँ पर बैठे, उनके साथ भी वितंडा किया। अब वो वितंडा मेरे साथ भी करने का एक प्लान कुछ लोग कटिबद्ध होकर के कर रहे हैं, एक होकर के कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा विचार कीजिए। आप लोग ये चाहते हो कि मठ की सामग्री को या मठ की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाए तो मैं चुप रहूं? जो व्यक्ति इल्जाम लगा रहे हैं उनकी वीडियो मेरे पास है, मैं सारे आप लोगों को दूंगा, सारे पत्रकार भाइयों को दूंगा। उसमें पंचायत का ट्रैक्टर भी आपको दिखेगा, पंचायत के लोग जो वर्तमान जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, इन लोगों के आसपास के जो कोई ड्राइवर है या कोई इनके कर्मचारी, इनको इन लोगों ने मठ में भेजा और भेज करके इन्होंने बार बार, अगर 5,000 10,000 स्टेडियम का काम चल रहा है, हजारों लाखों में ईंट आ रही है तो लग रही है। देखा आपने कितना स्टेडियम में कितना खर्चा लगा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तो लोग बोल रहे हैं ऐसे चौपटी की बात उठा तो कोई भी बोल देगा, लेकिन मैं आप सब लोगों की सेवा में हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है, जो कुछ हूँ आप सब की वजह से। हरियाणा की जनता, दादा काला पीर के सेवक, कोत गांव और छोटी कोत, बड़ी कोत, खापड़, नाड़ा, गर्भीनगर, जयजवान, परसोड़ा, बुडायन, कापड़ो, इन सब गांवों के नहीं बल्कि और भी दूर दूर तक के लोग यहाँ पर श्रद्धा के साथ मत्था टेकने के लिए आते हैं। आप सब जितने भी श्रद्धालु आते हैं या व्यक्तिगत रूप से जो मेरे से जुड़े हुए, उन सब के कारण आज जो कुछ भी हूं उन्हीं के कारण, और मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, आप लोगों का है। रही बात ये कि ये लोग अपने लोगों को मठ में भेजते हैं और भेज करके जो मठ की सामग्री है ट्राली लेकर के भेजते हैं, रोड़ा तोड़ने वाली मशीन को लेकर के भेजते हैं। अब ये मेरे स्टेटस के अनुकूल बात नहीं है, लेकिन जब सामने वाले इतने गिर गए तो अब मेरे को नाली साफ करनी पड़ेगी, और जब नाली साफ करेंगे तो हाथ तो थोड़े बहुत भरेंगे, तो इसलिए मुझे ये छोटी बात आपको बतानी पड़ रही है। इन लोगों ने भेज करके कुछ लोगों को स्टेडियम के अंदर जितने भी 1 नंबर ईंटों के चट्टे लगे, बड़ी तादाद में ईंटों के, मेरे से बिना इजाजत लिए, मेरे संज्ञान में बिना डाले हुए, क्या ये ग्राम पंचायत का काम है कि वो पंचायत के काम में मठ की सामग्री को, नई ईंटों को बड़ी मात्रा में रोड़ा मशीन, तोड़ने वाली मशीन लगा करके तोड़े और तोड़ करके ले जा करके कागजों में तो पैसे पंचायत के लगे दिखाए और माल लग रहा है मठ का? तो ये सही है क्या? वो वीडियो मेरे पास उपलब्ध है, मैं सारे पत्रकार बंधुओं को दूंगा, आप लोग प्लीज इसके साथ इसको संलग्न कीजिए। और जब सरपंच महोदय तो नहीं, उनके प्रतिनिधि महोदय से मैंने संपर्क किया तो उन लोगों ने एक दिन मेरे से मिलकर के मुझे कहा कि मैं तो गांव का राजा हूँ। मैंने कहा तू गांव का राजा होगा, मठ का राजा नहीं। मठ का राजा तो महाराज दादा काला पीर समाधि वाला है और उनके सेवक हम बैठे हैं। मठ की एक कंकर भी तूने अगर छुई तो मुझसे जरूर पहले संपर्क करेगा। पूछ करके कुछ भी ले जाए, कोई बात नहीं, मेरे से पूछ लो, पूछ करके कुछ ले जाना, सहयोग करूंगा मैं। लेकिन इन लोगों ने बिना पूछे मठ की सामग्री को बार बार क्षतिग्रस्त करने का और उठा करके ले जाने का काम किया। उसकी 1-2 वीडियो भी हमने बनवाई, वो मेरे पास है। बार बार परेशान करने का इन लोगों ने कोई कमी किसी प्रकार से नहीं छोड़ी, बल्कि इन लोगों ने जब ये कार्यक्रम हम करने लगे तो इन्होंने, इनसे प्रशासन ने अनापत्ति पत्र मांगा था कि भाई काम हो रहा है, मठ का अच्छा काम हो रहा है, इस पर एक अनापत्ति पत्र दे दीजिए, फॉर्मेलिटी होती है जो पंचायतों में रहनी होती है। लेकिन बंधुओं, उस कार्यक्रम के लिए भी आपत्ति पत्र दे दिया, लिख के दे दिया कि इस कार्यक्रम से हम सहमत नहीं है। मठ के साधुओं के साथ और गांव वालों के साथ केस मुकदमे चल रहे हैं। मैं आप सबकी टांग नीचे को निकल जाऊंगा, उन लोगों की भी टांग नीचे को निकल जाऊंगा अगर मेरा किसी के साथ एक मुकदमा गांव के साथ चल रहा। क्यों लिखा इस बंदे ने झूठा? जो भी मुकदमे चल रहे हैं वो पुलिस के साथ इन लोगों के चल रहे हैं, मेरे साथ किसी का कोई मुकदमा नहीं चल रहा। मैंने जिस पर भी कोई मुकदमा किसी भी, अरे मेरे सर पर कुल्हाड़े मारने वाले लोगों को भी मैंने गांव के कहने से माफ कर दिया। इससे ऊपर मेरे से और क्या चाहिए? मेरे पास मेरे तन के ऊपर जो कपड़ा है ये भी आपका ही दिया हुआ, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ आप दे रहे हो। और जब मेरा ब्लड निकल रहा है, सर फट के इतना मरणासन हूं
और जब मुकदमा दर्ज होता है थोड़े दिन बाद आप लोग कहते हो जी माफ कर दीजिए, मैंने वो भी गांव राम पे छोड़ दिया। गांव राम ने जो भी मुझसे कहा आज तक, बताओ मैंने कौन सी टाली, आप वही पंचायती लोग बैठे हो, बताओ कोई टाली हो तो बता दो। अगर ताली मैंने नहीं टाली गांव राम की। और एक बात और, जब आज मुझे नाली साफ करनी पड़ेगी तो ढंग से ही करूंगा। लिख के देते हैं कि साधुओं और गांव वालों पर केस चल रहे हैं और दंगा होने की संभावना है। बताओ भाई कौन सी दंगा होने की संभावना थी? गांव राम हाथ उठा के बताओ, थी कि नहीं थी? दंगा होने की संभावना थी कि नहीं थी? तो ये गलत किया कि सही किया? क्या लोगों को गुमराह किया कि नहीं किया? तो गुमराह करके इसने इस प्रकार के कागजात दे दिए और रजिस्टर में कैसे बना करके फर्जी तरीके से अपनी सेटिंग करके वो सारा काम बिगाड़ने का प्रयास किया। पूरे हरियाणा स्टेट से जो हजारों हजार विद्यार्थी यहाँ पर इस महाप्रतियोगिता के अंदर प्रतिभागी बनकर के आए, गांव का गौरव बढ़ा, कोथ गांव का नाम चमका, लेकिन वो सहन नहीं हुआ। उन बच्चों के लिए जो टॉयलेट आदि की व्यवस्थाएं थी वो इनके इस एप्लीकेशन के कारण प्रशासन को रोकनी पड़ी। नहीं तो प्रशासन नियमानुसार जो स्वीकृति देता है उसके अनुसार अपने कार्रवाई करता। उसमें तो बताओ मेरा कहाँ कोई कसूर था? बच्चियां परेशान हुई तो मुझे दर्द हुआ, तो फिर ये दर्द मैंने गांव राम के सामने बता दिया कि गांव राम देखो ये हो रहा है। ये अगर मेरा आप लोग कसूर मानते हो तो एक बार आप कह दो, जो आप गांव राम सजा देगा मैं लेने को तैयार। और आज ऑन कैमरा इस बात को कह रहा हूं, मुझे कोई भी कभी सताएगा मैं अब की बार भी स्टेज पर ही बोलूंगा खुलेआम। कब तक इन लोगों के पाप छुपाऊंगा? मैं खुद गुंडा हो गया इनके पाप छुपा करके। कितने इल्जामात इन लोगों ने खड़े कर दिए। कोई भी बहन बेटी अगर मेरे सामने आ गई ये कह देगी ना मठ की समाधि पर खड़ी होगी कि महंत जी ने मेरे को गलत देखा, सिर्फ इतना ही बोल दे अपने आप को दादा काला पीर के सामने, जो गांव राम कहेगा उस सजा में खुद अपने आप को दूंगा। नशेड़ियों को अधिकार नहीं है कि वो मेरे गिरबान तक आए, और ना दूंगा जब तक आप लोग मेरे साथ हैं। दूसरी बात, बंधुओं, लाइब्रेरी बनना कोई गलत है? ना, बढ़िया काम है। क्या किसी शिक्षण संस्थान के लिए विचारधारा करके पूरी के पूरे सिस्टम को तैयार करके मेरा ये काम करना कि आज मैं स्टेडियम पूर्ति करूं? आप लोगों ने कहा था किसी गांव को स्टेडियम की जरूरत है, कहा कि नहीं? और आप लोगों ने उसके अंदर शुरुआत के अंदर वहां स्टेडियम में ये भी कहा कि आप शुरू करो, सहयोग हम करेंगे। फिर भी हम लोगों ने आप लोगों के सहयोग से वो शुरू किया। गांव के 8-10 लाख रुपए मेरे पास उस स्टेडियम में आए, बाकी का लाखों रुपया जितना लगा वो मठ का लगा। चल रहा है, गांव वाले थोड़ा थोड़ा अपने आप भी, कोई ईंट भेज रहा है, कोई सीमेंट दे रहा है, इस प्रकार का सहयोग भी हो रहा है। तो हमने विचार किया कि स्टेडियम का काम पूरा होने के बाद हम एक बहुत अच्छा ऐसा संस्थान यहाँ पर बनाए जिसमें गरीब परिवारों के बच्चे यहाँ पर निःशुल्क पढ़े और उत्तम क्वालिटी की शिक्षा हम दें। बताओ क्या ये गलत था मेरा सोचना? इन लोगों को किसी व्यक्ति ने ये सूचना दे दी कि महंत जी तो कागजी कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ पर एक बड़ा शिक्षण संस्थान लेने के लिए, दे दी होगी भी रात दिन। ये सेटिंग बाज तो नहीं, सेटिंग रखते हैं, किसी ने बता दिया होगा, एक दो कोई ना कोई इनके भी संपर्क में होगा। अब दर्द हो गया कि भी महंत जी अगर ऐसा काम करेंगे तो तुम्हारा खाना खत्म, चारों खाने चित। तो इसलिए आपके आने वाले बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए सारा वितंडा किया है। सुकराईनाथ तो पहले भी यहाँ था, अगर इतना ही गलत था तो पिछले 8 साल से प्रोग्राम हो रहे हैं, पहले क्यों नहीं विरोध किया इन लोगों ने? क्यों नहीं विरोध किया? अब ये हो रहा है कि यहाँ शिक्षण संस्थान बनने जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी हरियाणा की नंबर 1 लाइब्रेरी, हाईटेक लाइब्रेरी बनने जा रही है, ये इनको पता चल गया। तो इसलिए ये लोग ये सारा वितंडा खड़ा कर रहे हैं। मैंने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन ये लोग मठ की संपत्ति पर गिद्ध नजर डाल करके बैठे। और प्रिय बंधुओं, जितने भी आप लोग मुझे अभी लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, मेरा गांव राम बैठा है, पूछो गांव राम से। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले अपने रिश्तेदारों के अंदर किसी भी प्रकार से जाकर के उनकी जमीन को खुर्द-बुर्द करने और बेचने का काम किया, और उसके बाद खुद की भी जमीनें बेच दी, और उसके बाद रुका नहीं गया, फिर गांव में भी उन्होंने 1-2 किले के अंदर गड़बड़ की, और अब वो मठ की जमीन की ओर गड़बड़ करने का विचार कर रहे हैं। चारों ओर से ये वितंडा, भूमाफिया, नशा माफिया और शराब और स्मैक के बढ़ोतरी के माध्यम से समाज को लूटने वाली मानसिकता का है। ये लड़ाई किताब और शराब के बीच की है। अब आप चुन लो, शराब चाहिए तो जो वो कहें वो कर लो, और किताब चाहिए यानी आने वाली पीढ़ी को मोटिवेट समय समय पर करना, नशे से बचाना, अच्छी शिक्षाओं की ओर प्रेरित करना चाहिए, तो आप लोग सुकराईनाथ आपकी सेवा में तैयार है। बाकी जो आपको अब आप लोग गांव वाले बताओ मुझे क्या करना है, जैसे आपको शुभ करना है, जैसे मुझे
मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं सभी दर्शकों से भी क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आज क्या करूं, जब चरित्र पर कोई बात उठती है तब समाज के सामने व्यक्ति को बताना बोलना चाहिए। और मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मेरे अपने चाहने वाले लोगों ने मुझे इस बात के लिए विवश किया फोन कर करके कि प्लीज बहन जी बताइए सच्चाई क्या है, वरना लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो मेरा जज समाधि वाला है, तो हमने सब ने मेरे को जब चुना था तो समाधि का आगे ले जा करके खड़ा किया था, और आप सब ने हाथ उठा करके इस बात के लिए कहा था कि महाराज जी जान लगा देंगे आपके साथ। कहा था उस दिन मैंने एक वचन दिया था कि आपकी पगड़ी नहीं झुकने कही थी। आज तक आपकी पगड़ी झुके मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और गर्व के साथ कहता हूँ जो 2 कोटि के लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, नशेड़ी ऊत, और दादा काला पीर की समाधि पर आकर के एक आटे से दीपक बनाए, आटे का दीपक बना करके और उसके अंदर घी या तेल जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार भरते हैं वो भरें, गांव राम को इकट्ठा करें, और जो मेरे ऊपर आरोप लगाए उनके सबूत उनके पास हैं, तो वहां दीपक लगाकर दादा काला पीर में मेरा इल्जाम लगा दें, उसका रिजल्ट फिर बहुत जल्दी ही मिल जाता है। ये तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, तो इसके या फिर मेरे से लगवा लीजिए, मेरा रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो हमारा जज हमारे समाधि में, मैं उनके सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से 100 हाथ की सोड में सोना, आप जितने भी मुझे चाहने वाले, जितने हरियाणा स्टेट मुझे अभी देख पा रहे हैं, आप सबको भी कह रहा हूँ, ये सारी की सारी खलबली धोले मुस्सों को है, ये सारी की सारी खलबली राजनीतिक रोटी सेकने वालों को है, ये सारी की सारी खलबली उन लोगों को है जिनको मठ संपत्ति नहीं दे रहा है, जिन लोगों के कभी मठ के अंदर 5 उंगली घी में रही और आज उनकी 1 उंगली घी, मैं समझता हूं कि घी तो छोड़ो लस्सी की फुई में भी नहीं मिलती जुड़ती, तो उन लोगों को तकलीफ होती है। दूसरी बात ये, कुछ ऐसे लोग इनके साथ शामिल है, आज मैं बता देता हूं, पूज्य गुरुदेव जी को कैंसर हो गया, भाई हो सकता है बीमारी, खाना पीना किसी प्रकार से यूरिया अमोनिया फास्फेट नाइट्रेट जिंक सल्फर हो गया, तो गुरुदेव मजबूर हो गए। उस दौरान कुछ इनके ही परिवार के लोग मठ की जमीन को ठेके पे लेते थे, और मठ की जमीन को ठेके पर कैसे लेते थे, गुरुजी से ले ली मान लो 15,000 रुपए एकड़, क्योंकि पानी की कमी वाले किले भी अपने हैं, और आगे ले जाकर के उनको 25,000 रुपए एकड़ में देकर के बीच में कमीशन खोरी करने वाले लोग थे। अब उन लोगों को सुधराएगा कैसे बचेगा, कैसे बचेगा? जिनके आटे वाले पिप्पे के अंदर अब चूहे कूद रहे हैं, वो लोग उनका 2-4 कीड़े हैं ऐसे, और वो आटे वाले पिप्पे के अंदर जब चूहे कूद रहे हैं तो दर्द तो होगा। तो इसलिए आप लोग जरा विचार कीजिए, और आप सारे बहुत समझदार हैं, गांव के अंदर नशा कौन बड़े स्तर पर फैला रहा है, विचार कीजिए। आप गांव राम उठ करके बोलिए, आप लोग एक एक व्यक्ति जो भी कहना चाहिए।